हाँ तो दोस्तों, आज हम बताते चलते हैं आप लोगों को कि इजराइल और ईरान के बीच में किस चीज को लेकर तनाव इजराइल को चार धाराएं दो जैसी शायद आपको दिख रही होगी। आमने सामने खड़े इजराइल बनाम ईरान का गाजा से शुरू हुआ और बेहतर तो क्या दुनिया एक और बड़े विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इजराइल का अगला निशाना ईरान की सत्ता है क्या? पाकिस्तान के रास्ते नुक्सेल और वार की पराकाष्ठा की लिखी जा रही। आज आपको एक एक परत खोल कर दिखाए जाएंगे कि इस टकराव की वजह से असली कहानी का अलग चिंगारा करने का किसने पहले शुरू किया। बीतों दिनों में तेल सचिव की सड़कों पर अचानक बजने लगे, लोग बंकर में भाग रहे थे। ईरान ने इजराइल पर 17,000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये हमला सीधा बदले की कार्रवाई थी। ईरान ने चेताया कि हम इस बदले का इजराइल की पलटवार नीति करके जवाब। ऑपरेशन का नाम एंडकॉम। ईरान के हमले के बाद इजराइल की कैबिनेट में तुरंत एंडकॉम नाम की रणनीति पर चर्चा शुरू की गई। सूत्रों के मुताबिक इजराइल का मकसद देना नहीं है, सरकार को बदलना भी है। जी हाँ, रिज्यूम को लगता है कि सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना काफी नहीं होगा। असली खतरा है ईरान कट्टरपंथी सत्ता। लेकिन क्या ये इस एक्शन को अकेले अंजाम देगा? दो देशों को बट गई है टकराव। दो देशों का ही नहीं, दुनिया भर में देश और जोखिमों की उठाई जा रही है। अमेरिका ने भी इस पे बयान दिया है। फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं। वही रूस और चीन ने ईरान का पक्ष दिया है। हालांकि शब्दों का चयन सावधानी से किया गया। भारत की स्थिति फिलहाल स्पष्ट है कि लेकिन कूटनीतिक रूप से शांति और अपील करने से लेकर आईसी तक हर मंच पर इस जंग को रोकने की कोशिश चल रही है। नतीजा सिर्फ क्या पाकिस्तान भी इनके साथ खड़ा हो सकता है, इस बात पर दुनिया भर की देश बड़ी सावधानी से आपस में बातचीत करते हुए। अगर इजराइल ने हम पर बड़ा हमला किया तो हमारा जवाब पाकिस्तान की धरती से आएगा। इस बयान में खलबली मचा दी है। क्या ईरान और पाकिस्तान के परमाणु ताकत के इशारे पे दिखा रहा है क्या धमकी? यह वैज्ञानिक वार के ईरान के हाथ में क्या है और इजराइल क्या? क्रूज मिसाइलें और ड्रोन टेक्नोलॉजी और सबसे अहम नैरेटिव वार की शक्ति यानी प्रचार तंत्र की। इजराइल के पास आयरन डोम और जैसे एरो डिफेंस सिस्टम जैसा खुफिया एजेंसी की पैड है। अमेरिका का खुला समर्थन है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक इजराइल के साथ हम खड़े रहेंगे। इजराइल की स्ट्रेटजी में यह बात करो, बातचीत से क्या युद्ध परमाणु जंग के हमला में बदल चीज को लेकर हमले से भी दुनिया चिंतित रही है कि इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास है कि इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि परमाणु से संपन्न हो इजराइल भी। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया कांप उठेगी। भारत का स्टैंड है और असर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद नजदीक से देख रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही है। पश्चिम और इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान परमाणु संपन्न देश हो जो कि आगे चल को इजराइल को चुनौती दे सके, आंख में आंख मिला के डाल के। ऐसे में अगर जो ज़्यादा कोई अगर अगला अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।